बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी के SLO 18.2.1 को डिस्कस करेंगे। इट सेज दैट एक्सप्लेन दैट सम न्यूक्लियस आर अनस्टेबल। जैसे कि हमने केमिस्ट्री के अंदर देखा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नोबल कहलाते हैं। अब वो नोबल या रिएक्टिव क्यों होते हैं? नोबल एलिमेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि उनके लास्ट के जो वैलेंस शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। सिमिलरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो इसलिए रिएक्टिव होते हैं या वो अनस्टेबल होते हैं बिकॉज उनके जो उनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते। एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिएक्टिव होते हैं, वो एटम जो है वो अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो दूसरे किसी सूटेबल एटम के साथ रिएक्ट करता है। सिमिलरली यहाँ हम बात कर रहे हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस की। हुआ कुछ इस तरह से था कि एक साइंटिस्ट था हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल अपने किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान यूरेनियम का सॉल्ट यूज़ कर रहा था। उस यूरेनियम को सॉल्ट को यूज़ करने के दौरान उसने उस सॉल्ट को एक एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके रिप्लेस कर दिया, रख दिया। जब उसने दोबारा यूज़ करने के लिए उस यूरेनियम सॉल्ट को लिया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि उस एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर डार्क स्पॉट्स फॉर्म हो गए थे। तो अब साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उसको उसके कॉजेस के पीछे लग जाते हैं कि इसके कॉज क्या, ऐसा हुआ क्यों। सिमिलरली साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरेल ने भी इसी हवाले से जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि यूरेनियम सॉल्ट के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उस एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर डार्क स्पॉट्स फॉर्म होना शुरू हो गए। फिर उसने ये सोचा कि क्या यूरेनियम सिर्फ अकेला एक ऐसे एलिमेंट था जिसके साथ इस तरह का प्रोसेस हुआ, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हुई कि एल्यूमिनियम फॉइल को उसने ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट कर दिए। तो उस साइंटिस्ट ने जो है वो और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उसको रैप किया एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर और फिर ऑब्जर्व किया कि क्या उसके ऊपर भी ब्लैक स्पॉट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो फाइनली जो है वो उसने रिजल्ट ये निकाला कि कुछ एलिमेंट हैं ऐसे जिनके साथ ये ऑब्जर्वेशन आई कि उन्होंने जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को या एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर जो है वो डार्क स्पॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। सिमिलरली इस साइंटिस्ट के अलावा और दूसरे साइंटिस्ट भी लाइक मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, उन्होंने भी जो है वो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ताकि ये पता चले कि इस तरह का फिनोमिना क्या सिर्फ एक एलिमेंट के साथ हो रहा है या और भी दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ इस तरह का फिनोमिना होता है। उन्होंने भी इसी तरह की ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को या एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर डार्क स्पॉट्स क्रिएट कर रहे थे। तो फाइनली रीज़न उन्होंने ये दिया साइंटिस्ट ने कि कुछ एलिमेंट्स जिनके साथ ये वाला प्रोसेस हो रहा था जो कि एल्यूमिनियम फॉइल को या फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर रहे थे, ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट कर रहे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे और सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो फाइनली रिजल्ट ये निकला कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर 82 हो, उससे ज़्यादा वाले तमाम एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने कहा कि दे आर अनस्टेबल। और अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज उनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स मौजूद है कि अब वो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल कंसिडर होता है। नंबर 1 एटॉमिक नंबर इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड नंबर 82 एटॉमिक नंबर इज़ फॉर लेड। इट्स मीन हाइड्रोजन to lead, they all element have stable nucleus। उन तमाम न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है तमाम एटम्स का वो स्टेबल है। अगर हम 82 से ज़्यादा पे जाएं, Z नंबर ग्रेटर देन
82। तो 82 से ज़्यादा तमाम एलिमेंट्स जो है वो अनस्टेबल है। अब वो अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो वो जो डार्क स्पॉट्स क्रिएट हो रहे थे एल्यूमिनियम फॉइल पे या फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो इन इनविजिबल रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे। तो साइंटिस्ट ने जो है वो उन रेडिएशंस को जो है वो नाम दिया रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। वो इनविजिबल होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ मेंशन किए कि वो जो रेडिएशंस हैं वो जो निकल रही थी उन एलिमेंट्स में से जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। तो वो रेडिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल इनविजिबल होती है, नज़र नहीं आती। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। साथ साथ दे हैव द एबिलिटी टू आयोनाइज द गैस। अगर उन रेडिएशंस को हम किसी गैस में से पास करें तो उन रेडिएशंस के पास एबिलिटी है कि वो उस गैस के एटम्स को ब्रेक कर सकती है या आयोनाइज कर सकती है। साथ साथ वो प्रॉपर्टी जिसकी बेसिस पे साइंटिस्ट ने इन रेडिएशंस को आइडेंटिफाई किया था, वो they have the ability to produce dark spots on photographic plate। तो ये पूरा जो प्रोसेस था उन एलिमेंट्स के साथ होता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस में से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस एमिट होती हैं और वो रेडिएशंस, उन रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और क्या मतलब है इसका? इट इज़ द स्पॉन्टेनियस emission of invisible radiation from the nucleus of unstable nuclei। ये प्रोसेस हर न्यूक्लियस के साथ नहीं होगा। ये रिएक्शन या ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबल न्यूक्लियस के साथ होगा। और अनस्टेबल से हमारा मतलब क्या है? वो तमाम एटम के न्यूक्लियसेस जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। सेकेंडली, दीज रेडिएशंस आर इनविजिबल, नज़र नहीं आती। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी इज दैट दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जो प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी का, ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होना चाहिए। और अनस्टेबल न्यूक्लियस से हमारी मुराद है कि उसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद होता है, हमेशा होता रहता है, किसी भी फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता। लेट्स सपोज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर दें, प्रेशर के अंदर वेरिएशन ले आएँ या और दूसरे वेरिएशन कर दें फैक्टर्स के अंदर, ये प्रोसेस इफेक्ट नहीं होता। इट्स ओनली डिपेंड ऑन अनस्टेबल न्यूक्लियस। और अनस्टेबल न्यूक्लियस से मुराद हमने बता दिया कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि कुछ एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं जिसको रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशंस एमिट करने के इस पूरे प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो तमाम एलिमेंट्स जो कि 82 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, वो तमाम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की वीडियो के अंदर हम इन रेडिएशंस के बारे में और डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।